मैं ये जानना चाहती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ। हम सबकी सक्सेस देखते हैं, मोस्टली सब लोग जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं सबकी सक्सेस को फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की सक्सेस से ज़्यादा उसकी स्ट्रगल स्टोरी पर फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सक्सेस तो हम आपकी जानते हैं, बट मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मैंने YouTube पर बात करी है इस चीज़ के बारे में। सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इट्स डायग्नोज्ड। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। दिस वाज लॉन्ग बैक, दिस वाज इन कॉलेज में। आई फील कि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, द रॉन्ग कंपनी, काफ़ी बुरी आदतें स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में। बट इट गॉट ओवर व्हेन आई टुक अप फिटनेस। तो जब फिटनेस की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, आई काइंड ऑफ सेड नो टू पार्टीइंग, ये वो। दैट वाज द स्ट्रगल फेज ऑनेस्टली। ईदर या तो आई वाज क्राइंग, या तो आई वाज वेरी इनटू अल्कोहल, या तो आई वाज डूइंग समथिंग एल्स दैट वाज रॉन्ग। बट टू कम आउट ऑफ दैट वाज द बिग विन। और वो हुआ ऑनेस्टली फिटनेस की वजह से। जब जिमिंग स्टार्ट हुई, जब स्पोर्ट्स फिर से स्टार्ट हुए लाइफ में, इट काइंड ऑफ पुल्ड मी आउट ऑफ इट। पर एक बार जब आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, आपकी वो जो भी एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी आप करियर में भी डाल सकते हो। और इसलिए मैं शायद इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली एन्जॉय एंड मे बी आई एम एडिक्टेड टू यूट्यूब ग्रोथ या टू सी बिजनेस राइजिंग। तो आई फील कि ओवर टाइम स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आ चुका है। बट इट्स समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन इवन टुडे। आई फील कि बहुत सारे लोग यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर फॉर अ लिविंग। आई फील कि आपका केस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप मोनेटाइज नहीं करते हो। बट व्हेन यू आर मोनेटाइजिंग इट फॉर अ लिविंग, या आपकी यूट्यूब की इनकम आपके टीम्स की सैलरी पे कर रही है, तो नंबर्स एंड ऑल दैट रियली अफेक्ट्स यू। बट आई ऑल्सो फील कि अब कोई भी प्रोसेस को, स्पेशली प्रोसेस लाइक यूट्यूब जो क्रिएटिव है, अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, यू विल फिगर आउट अ वे टू कम आउट ऑफ इट। बट यूट्यूबिंग में बहुत सारे डाउन फेजेस होते हैं, एंड इट्स रेगुलर टू हैव डाउन फेजेस। तो early on the down phases would affect me a lot, early on hate would affect me a lot, but over time I've realized कि it's all doable। अगर एक किसी फेज के बारे में बात करूं, आई फील कि early on in my career मैंने आमिर खान को टारगेट किया था उनके दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि आई थिंक आमिर सर हैज यूज्ड सम इंजेक्शंस फॉर हिज बॉडी, which anyway I had my reasons back then। I feel bad कि मैंने किसी की फेम की वजह से उन्हें टारगेट किया, तो आई हैव दैट रिग्रेट। और उनसे मिलके मैंने अपोलोजाइज भी किया, नहीं एक्सेप्टेड द अपॉलजी। आई फील कि अपोलोजाइज करना, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, लाइक मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई फील कि मेरा करियर भी इंडिया के लिए लाइक डेडिकेटेड है, एंड दिस शुड बी सेलिब्रेटेड। खुद की गलती मानना, लाइक कीपिंग योर ईगो ऑन द साइड, ये ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में। इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये सेल्फ अवेयर है। देखना, ध्यान से समझना इस वर्ड को। बहुत सारे लोग होते हैं वो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, यानी अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें पता ही नहीं लगता है। देखा जाए तो इन्होंने कुछ बहुत गलत नहीं किया। यूट्यूब में नॉर्मल है कि किसी के बारे में कुछ बोलना, सब करते हैं। तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर रिग्रेट आ गया, जबकि इनको व्यूज भी मिले होंगे उस वीडियो से। उसके बाद भी ये देख पाना कि शायद मैंने किसी के साथ में कुछ गलत किया, इसके लिए बहुत एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है कि मैंने कहीं जाने अनजाने भी कभी किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। तो ऐसा कुछ आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग आई होगी। दैट रिक्वायर्स अ कंपैशनेट हार्ट, अ काइंड हार्ट। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, वो कभी ये देख ही नहीं पाता कि मैंने क्या गलत कर दिया। जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें अगर जाकर के आप पूछोगे कि भाई आपने क्या गलत किया, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने क्या गलत किया, उन्हें पता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में उनकी एक दुनिया है, एक बबल है, बस उसी में वो जीते हैं, उसी में मरते हैं। उसके बाहर वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं।